हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। तकनीकी व्यवधान आज के बीच में रुक गए थे। तो बात ये हो रही थी कि धनंजय भाई और अभिनव सार्थक प्रयासों से यह कार्यक्रम चकोर चैनल पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं का एक साहित्यिक अभिरुचि है जिसमें बातचीत कर सके और उसमें तमाम जो असली और ओछापन या फिर जो निम्न स्तरीय निर्माण है जो इसमें बढ़ता जा रहा है वह किस तरह से परिष्कृत और परिमार्जित रूप में हमारे सामने आ सके। समाज को जिस तरह से मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमिया जैसे भारतीय भाषाओं में समाज में जिस तरह से वहाँ स्थानीय संस्कृति सभ्यता दिखती है, वैसे ही हम भी उस तरह से अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को इसमें शामिल कर सके, हमें सम्मिलित कर सके। तो यह था कि भोजपुरी गीत संगीत एवं सिनेमा के वर्तमान भविष्य पे उसी क्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और कोशिश की कि इस दौरान जो भी बातचीत है वह आ सके। तो भोजपुरी सिनेमा जानते हैं कि समांतर सिनेमा के समान ही पहले से रहा है। सभी लोग जानते हैं भोजपुरी सिनेमा का है बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन वो पहले राजेंद्र प्रसाद ये निवेदन कर रहे थे, एक फिल्म समारोह था जहाँ पे कि उम्मीद है कि जल्दी ही हमें अपनी भाषा भोजपुरी भाषा में को मिलेगा, सिनेमा देखने को मिलेगा। तो आप समझी हम आज ही दिशा में प्रगतिशील हो गए, शुभकामना करी। यानी कि अब इसमें आगे हम आएंगे और आपकी शुभकामना की आवश्यकता है। जब फिल्म आई उसके कुछ समय पहले ही बाबू राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया, लेकिन यह हमें ध्यान रखना है कि हमारे सिनेमा का निर्माण कहाँ से आरंभ हुआ। यानी कि इस भोजपुरी क्षेत्र के एक बड़े व्यक्तित्व जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके आग्रह पे, लेकिन यह निर्माण समय के साथ किस तरह से एक दूसरी गति पाता गया। आप जानते हैं कि उस समय सन 62 में जो पहला सिनेमा आया उसके बाद लगातार भोजपुरी सिनेमा का एक दौर आरंभ हुआ। वह दौर उतना सार्थक तो न हुआ, लेकिन वह अपने आप में कलात्मकता लिए हुए था। और आपको ये जानना चाहिए कि जो उस फिल्म के कलाकार थे आसिम और कुमकुम, दोनों ही बनारस के रहने वाले थे, यही आपके बनारस के दादा साहब फाल्के कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। उन्होंने इसके निर्माण में अभिरुचि दिखाई, विश्वनाथ साहबादी थे, बाकी इन सब लोगों ने बना के नहीं। लेकिन यही भोजपुरी सिनेमा जो कि इतने बड़े बड़े लोगों के सार्थक प्रयास से आरंभ हुआ था, आज कैसे अपनी गति और अभिरुचि को बदल चुका है। बदल ही नहीं चुका है बल्कि बहुत बार हम सबको एक शर्म का सामना करना पड़ता है एक भोजपुरिया होने के नाते, जब कहीं पर कोई ये पूछ लेता है क्या भोजपुरी संस्कृति और परंपरा सिर्फ इन्हीं अश्लील गीतों की परंपरा है या फिर इसमें कुछ और है। अब यह बता संकोच होता है कि इस जगत की कितनी महान परंपरा रही है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो सामने होता है, न कि वो है। आप देखेंगे तो भोजपुरी जगत की पहचान इसी में बन गई है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मनोरंजन उद्योग से एकदम एक से एक। और इसमें सबसे पहले सिनेमा ने ये काम किया, भोजपुरी सिनेमा ने। कहा जाता है कि भोजपुरी सिनेमा शुरुआत से ही बम्बैया सिनेमा की नकल रहा, और ये बाद के दिनों में जब कहा जाता है कि 90-92 में जब भोजपुरी फिल्मों का जो तीसरा दौर इसे कहा जाता शुरू हुआ, तो इसमें ज़्यादातर भोजपुरी से जुड़े लोग आए। और लेकिन वह ऐसे लोग थे जो तलछट सामान थे,
जो मुख्य कर रहे थे वह लोग गए, एक किनारे कर दिए गए। और उसमें जो ऐसे लोग थे जो किसी तरह पैसा अर्जित कर सकने वाले हैं, निर्माता निर्देशक जो विशेष राजनीतिज्ञ थे, अफसर थे, ठेकेदार थे, वो नए माफिया थे, उन्होंने नए तरह का एक कलेवर पैदा किया और जिसमें 20-25 लाख रुपए लगा के सस्ती लागत के बल पे करोड़ों कमाने का प्रयत्न था। और यह प्रयत्न बहुत तेजी से फला फूला। अब यहाँ आते हैं कि इस प्रयत्न के मुख्य नायक कौन बने। जो सबसे बड़ा नाम इस प्रयत्न के सामने आते हैं वह हमारे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े श्री मनोज तिवारी जी हैं। आज वो एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं और सिनेमा से थोड़ा दूर भी हैं, लेकिन वह उसके सबसे बड़े चेहरे बने। सबसे बड़े चेहरे मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनके इस योगदान को याद रखते हुए थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को खड़ा किया। कहा जाता है कि जब 2004 में ससुरा बड़ा पैसा वाली उनकी पहली फिल्म आई और वह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यानी वो फिल्म में 10-15 लाख लगाने के बाद लगभग 20 करोड़ की कमाई हुई। यानी भोजपुरी सिनेमा को जान फूंकने वाले वह थे मनोज तिवारी। उन्होंने भोजपुरी वह उसके विकृत रूप के भी उतने ही जिम्मेदार बने। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति नींव बनाता है, तो उन्होंने एक जो 21वीं सदी के भोजपुरी सिनेमा वह आकार जो उनके साथ थोड़ी बहुत थी उसमें विकृतता थी, वो समय के साथ बढ़ती गई। उनकी कई सिनेमा है, धरती कहे पुकार के, गंगा, भोले शंकर, जन्म जन्म के साथ देहाती, इस तरह पूरा एक सीरीज बनाते हैं और उस समय और सब चलता है उनका। लेकिन जो अश्लीलता जिसकी मुख्य बात हो रही है और इस समय कुछ वर्षों से बहुत तेजी से बढ़ गई है, इसके बीच भी जो मुख्य बिंदु है, जहाँ पर प्रधान बिंदु कह सकते हैं, यह उन्हीं द्वारा निर्मित किया गया। जैसे उनके कुछ गाने थे, रिंकिया के पापा, बगल वाली जान मारेलीन, बेबी बियर पी के, ठीक है। यहाँ आरंभ जैसे जैसे समय बीतता है, लोलुप लोग आते हैं, वह इस जो प्रस्थान बिंदु को और बड़ा रूप देते हैं। कहते हैं कि जो मनोज तिवारी खुद भी एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि दिनेश लाल वगैरह इनके जब स्टेज कार्यक्रम होते थे तो वहाँ आते थे, रात को ही सोए रहते थे कि भैया कार्यक्रम आपका सुनने आए थे, हम भी गाते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो अब इनके गुरु ही हुए दिनेश के। तो दिनेश के गुरु हुए, लेकिन दिनेश ने उनसे जो ग्रहण किया, उनके यहाँ जो मामला सीमित था दिनेश के यहाँ आके बढ़ गया। कहा जाए तो वर्तमान सिनेमा में जब तक श्री मनोज तिवारी राजनीति में चले गए तो इधर सिनेमा से छोड़ दिया, तो सबसे बड़े स्टार जो हैं दिनेश जी बनते। स्टार तो बन गए, लेकिन उन्होंने जैसे हनी, हिंदी अगर गीत संगीत में जाए तो जैसे हनी सिंह है, शुरू में एक गाना मैं बलात्कारी गा के आते हैं और सिनेमा से जुड़ जाते हैं और बाद में वो कहते हैं कि नहीं वो हमारा नहीं किसी और का था। ठीक ऐसे ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे जहाँ मनोज जी के पास थोड़ा सा अभी चीज़ें ढकी थी, छुपी थी, जिसमें थोड़ी सी अभी लिहाज बाकी था, उस लिहाज को दिनेश पूरी तरह से तोड़ देते हैं। दिनेश का जो पहली फिल्म है चलत मुसाफिर मोह लिए 2006 में आती है। 2006 में आती है यह फिल्म, लेकिन 2006 में आने के बावजूद अपने, जैसे कहा जाता है ना कि जो चेला होता है वो चीनी हो गया, गुरु से आगे निकल गया। अब इनके गानों के केवल बोल आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं क्या है। चादर हीली की ना जान, निरहुआ सटल रहे, सामान चुनमुनिया, चुम्मा चपकौआ। यानी यह जो हो जाता है कि जो 2-4-5 गुना बढ़ने की जगह 100-200 गुना आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यह साफ दिखाता है कि कैसे भोजपुरी सिनेमा जिसे 2004 में एक नई जान मिली थी, यानी 21वीं सदी में मनोज तिवारी से, लेकिन उसमें यह अश्लीलता अपने यहाँ। अब आप देखिए, इससे आपकी समाज, यानी जो हमारा भोजपुरिया समाज है, जो मॉरिशस, सूरीनाम जैसे जगहों तक गया हुआ है, जहाँ आज भी भोजपुरी बोली जाती है, बहुत सारे लोग जानते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं और भोजपुरी में संबोधन करते हैं, और हम सब खुद भोजपुरी को भाषा के रूप में मान्यता की बात करते हैं, तो सिनेमा रहता है। गुवाहाटी जाइए, आप दिल्ली जाइए, भोजपुरी सिनेमा के थिएटर कौन से होते हैं? वही थिएटर है जो कल तक
पोर्नियोग्राफी दिखाने का काम करते हैं। जो सी ग्रेड सिनेमा दिखाते थे, आज वह भोजपुरी सिनेमा के हाल। यानी कि भोजपुरी का जो सधा हुआ दर्शक है, जो साहित्यिक अभिरुचि का दर्शक है, वह वहां नहीं जा सकता। बात तो यह है कि आप कहीं पर, जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के। हमारा पार्टनर जयंतो पांगचो आसाम के रहने वाला था। वो आसाम के थे, अक्सर उसके पास असमिया गीत बजते थे, बिहू के नृत्य होते थे। और हमारे पड़ोसी थे अजय बाबू, कुछ भोजपुरी गीत लाए। तो पार्टनर के पास कंप्यूटर उसमें लगा दिया। फिर उसने कहा, पार्टनर तुम्हारे यहाँ यही होता है? तो हमने उसे समझाया कि नहीं भाई, यही नहीं है। फिर मैंने कहा कि उसको इंटरनेट की सहायता से शारदा सिन्हा, गोपाल राय, मदन शर्मा, इन लोगों के गीत सुनवाए। गिरजा देवी के शास्त्रीय गायन जो ठुमरी थी, कली सुनाए। तो उसने कहा, ये तो ठीक है, में भी तुम्हारे यही कैसेट बजते हैं। हमने जैसे तुम्हारे यहाँ व्यापार कैसा बनाना है, वही इस समय भोजपुरी साहित्य को भी और सिनेमा को भी खा रहा है। हम मांग करते हैं, हम बात करते हैं कि भोजपुरी आगे की तरफ जाए, भोजपुरी भाषा बने, भोजपुरी के साहित्य की मान्यता बढ़े। और लेकिन हो क्या रहा है, किसी का ध्यान नहीं। यहां तक कि जिन लोगों ने भोजपुरी के नाम पे अकादमियां खोल रखी है, उनका भी ध्यान नहीं जा रहा है कि सिनेमा में क्या हो रहा है। अब बाबू राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग तो रहे नहीं। गीत के समाज के लोग इस बात पे ध्यान ही सिनेमा का करें, आइकान बन जा रहे हैं। तो बात तो आई थी, आइकान बन जा रहे हैं, उसी आइकान पर आगे बात आती है। पहले गुरु थे श्री मनोज तिवारी जी, उनके चेले हुए दिनेश जी। अब उनसे आगे बढ़ते हैं जो तो नए नायक आते हैं बाद के दिनों में। एक आपके खेसारी लाल यादव हैं और दूसरे पवन सिंह हैं। अब ये पॉपुलर चेहरे हैं, इनके कार्यक्रम होते हैं, स्टेज कार्यक्रम होते हैं, लोग जुड़ते हैं जाते हैं। लेकिन क्या हुआ है, आपको अगर इनके गीत एक आंखों में बैठ जाते हैं तो बहुत बार असहज स्थिति हो जाती है, अपरिचित। आप अपने परिवार के साथ बैठ के इनका सिनेमा नहीं देख सकते, इनके गीत नहीं देते। इनके गीत इतने, इनका सिनेमा, इनका गीत एकदम एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जैसा हो गया है, एकदम मासल और भदेश। जहां उन गुरु चेलों की तो बात थी, इनके आगे की परंपरा में खेसारी लाल दिनेश जी को अपना गुरु मानते हैं। अब उनका देखिए, वो 2011 से सिनेमा में आते हैं। खेसारी लाल कहते हैं कि पहले देखिए, व्यक्ति का निजी जीवन नितांत बाद भी साहित्य और समाज के जिम्मेदार। जिस भोजपुरी समाज में फगुआ, चैती, कली जैसे गीतों का विस्फोट, क्या आपने मलयालम सिनेमा में जाइए, वहां देखिए यशोदा सिर्फ मलयालम के ही नहीं, बाकी लोगों के बीच सुने जाने वाले गीतकार हैं। वो यशोदा को बराबर सुनते हैं। एक बार मैंने मलयालम क्या समझ में आती है, तो उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ शब्दों पे नहीं है, उनका जो उनकी जो थीम है वह भी सुनने लायक होती है, मन को अद्भुत शांति देती है। लेकिन अपने यहाँ देख लीजिए आप, वर्तमान सिनेमा का पिछले 2-3 साल या 5-10 साल का निकाल लीजिए, एक भी रचनात्मक संगीत बना हो तो बताइए, कुछ नया उसमें जुड़ा हो तो बताइए। क्या करते हैं, सीधे सीधे फिल्में नहीं, संगीत भी कॉपी कर रहे हैं। वो शब्दों को वहां सेट कर दिए, जो सिनेमा का संगीत है उसको कॉपी शब्द सेट कर दिए। अब सब कुछ भी हो सकते हैं, और शब्द कुछ ही नहीं, और सबसे मतलब कहा जाता है थे जिनकी निजी सभा होती थी, ये निजी सभाओं जैसे शब्द होने लगे। यह तो एक संस्कृति और सभ्यता का परिचय नहीं दे सकते, कहाँ दे सकते हैं। अपना बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी है जो भोजपुरी की, जहां पे लोग इसका रखते हैं। अब बनारस में ही देख लीजिए, बनारस में एक बात को आप कभी नोट करिएगा, एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी सिनेमा किस थिएटर में लगता है, और कल तक पिछले कुछ समय पहले का उसका लिस्ट निकालिएगा, उसमें कौन सा सिनेमा लगता है, बनारस में ही देख लीजिए। यह चीजें बहुत बार व्यथित करती है।
अगर एक आप कोमल देमन की, जैसे अब जैसे बात मैं कर रहा था खेसारी लाल जी के पास, अब इनके है जवनिया में घून लग जाई, इनके गीत का था, गोदी में मजा पलंग पे, कवन भतर कटली, गुलगुलिया में रंगवा पे टिको। ऐसा लगता है जैसे इनके पास शब्द ही नहीं है। बहुत सिनेमा में या भारतीय ऐसे गीत नहीं आते होंगे, लेकिन वो अपवाद है, वहां वह कम है। लेकिन अगर आप इससे अलग प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर तमाम तरह के लांछन लगेंगे, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आपको भोजपुरी का आप सम्मान गिराने वाला बताया जाएगा। अब ये गीत है, अगर ऐसे गीत नहीं है तो उन्हें चाहिए कि बनारस और उसके आसपास के गांवों में एक हो जाए और वहां से गीत नोट कर ले जाए। खुद हमारा जिला मिर्जापुर है जहां कजरी रचनात्मक संगीत रचे, क्या नहीं? क्यों? क्योंकि जब तक आप अलग से प्रयास नहीं करेंगे तब तक रचनात्मक कहां से होंगे? आपको तो केवल एक ही धुन सवार है कि हमें बस कॉपी करना है, कॉपी करना, उसमें कि ऐसा सिनेमा बनाना है कि जिसको कोई बैठ के सुन न सके, देख न सके। इसको चवनिया क्लास, हमारे एक सीनियर थे जो भोजपुरी सिनेमा को अक्सर चवनिया क्लास कहते थे। ये चवनिया क्लास सिनेमा है। और हमारे जो नए जो डायरेक्टर लोग हैं, निर्देशक लोग हैं, फाइनेंशियल लोग हैं, वह चवनिया क्लास सिनेमा में ही रुचि रखते हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वह होते हैं, वो खुद ही इसके मुख्य धारा के प्रतीक बन के चाहते हैं, मुख्य धारा का प्रतीक बन जाते हैं, और अपने ही नहीं दूसरे को भी इस बात से जोड़ते हैं। जैसे बहुत बार आप देखिए कैसे जोड़ते हैं। कपिल शर्मा एक पॉपुलर टीवी शो चलाते हैं जिसमें बम्बैया सिनेमा या फिर दक्षिण भारतीय सिनेमा वगैरह कलाकार आते हैं, लेकिन अपने भोजपुरी से भी कलाकार थे और गए तो वहां उनके एक सहयोगी कलाकार, तो भोजपुरी सिनेमा की तुलना उसको चाहते थे, वो हंसी की बात थी। लेकिन वो हंसी भी कभी कभी कितना गंभीर होता है। और हमारे 3 साल और दिनेश यार वहां बैठ के खिखी खिखी, तो आपने जो बना है वही तो आपको मिलेगा, उससे अलग तो आपको मिल नहीं सकता, न तो उससे अलग आप जुड़ सकते हैं या हो सकते हैं। वही खेसारी लाल, खेसारी बन हुआ था। क्योंकि मैं इन लोग का नाम इसलिए दे रहा हूं कि यह इस सिनेमा जगत के बड़े स्तंभ हैं। जैसे बॉलीवुड सिनेमा खान है, वैसे ये हैं, ये बड़े स्तंभ हैं। चाहे वो पवन सिंह हो, श्री मनोज तिवारी जी हो, दिनेश लाल हो, खेसारी लाल हो, ये सब बड़े स्तंभ हैं। होना चाहिए कुछ चीजों को बदल सके। पीछे गिरजा देवी को सुनने वाले लोग खेसारी लाल को भी सुने, लेकिन रचनात्मकता कहाँ है? इसके लिए आपको रचनात्मकता लानी पड़ेगी, और जब तक आप रचनात्मक, कुछ नहीं हो सकता। कम से कम भोजपुरी सिनेमा
गीतों के बारे में बात हो रही है। बात कौन सी? चुम्मा गगरी भर दी है, छलकता हमरो जवनिया ए राजा, लूलिया मांगेला, रात दिया बता के, दहिया चिकन समान जवान। ये आपके पवन सिंह जी, ये भी 2011 में आते हैं और खेसारी और ये साथ साथ आते हैं, और साथ साथ ही ये भोजपुरी सिनेमा में पदार्पण। चाहिए था का बहुत करते हैं भारत सरकार द्वारा। ये क्यों नहीं हो पाता है? क्यों? क्योंकि आप इनके स्तर को और इनके उसको देख ही रहे हैं। दरअसल यह दौर मित्रों बड़ा ही खतरनाक है। यह तो उसके लिए किया क्या जा सकता है, यही मुख्य धारा है। तो बदला ये कैसे जा सकता है, यह हमारे आपके हाथ में नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह ऐसा हमारे और आपके ही हाथ में है। क्यों? कारण बड़े साफ हैं। भोजपुरी में एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं, एक से एक बड़े लोग बैठे हैं, एक से एक पत्रकारिता में अच्छे लोग बैठे हैं, एक से एक पत्रकार बन के गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, अंग्रेजी न्यूज़पेपर तक में यहाँ के काम करते हैं। ये जरूरी है। तो ये बड़े बड़े लोग जो गए हैं उनका क्या काम है, उनका क्या उत्तरदायित्व है? उनका उत्तरदायित्व क्या कारण है कि तेलुगु सिनेमा के लिए वहां का व्यक्ति जान देता है? कुछ तो कारण होगा। जैसे एक पॉपुलर सिनेमा की बात करते हैं, एक भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को लेकर, उसकी संस्कृति को लेकर बाहुबली जैसी फिल्म बनाई गई, जो कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी थी और हिंदी में भी आती है, और वह लोकप्रिय होती। सोचिए, एक स्थानीय सिनेमा का बना हुआ सिनेमा था, एक स्थानीय भाषा का, वो हिंदी में डब था, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के एक बड़े और विस्तृत रूप थे। क्या आपके पास नहीं है? भोजपुरी के पास तो इसी भोजपुरिया समाज में रानी लक्ष्मीबाई रही, इसी भोजपुरिया समाज में वीर कुंवर सिंह हैं, इसी भोजपुरिया समाज के बेगम हजरत महल रही। तो ये अपने आसपास की कहानियां हैं, क्या एक बड़ी हो नहीं हो सकती है? आल्हा उदल जैसे वीर रहे जिन पर सिनेमा बन सकता है एक सार्थक रूप में। एक छोटा मोटा प्रयास बुंदेली में जो हुआ है उसे मैं अलग रख के देखता हूं, मैं भोजपुरी की बात करूं। ये सब अपने आसपास के हैं, तो इसमें एक बड़े रूप में ये आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। और जब इनका आना होगा, जब सार्थक सिनेमा का आना होगा, सार्थक सिनेमा की बात होगी, तो भोजपुरी में क्या बन रहा है इसकी बात उठनी चाहिए। हमें भोजपुरी बनाने वालों से प्रश्न करना चाहिए। बहुत बार ये लोग आते हैं, स्टेज शो करने आते हैं, उद्घाटन करने आते हैं, मिलने आते हैं, वहां पर जो बड़े लोग उनसे प्रश्न करें
अगर हम पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते से पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या यही हमारे समाज का प्रतिरूप है, क्या हमारा समाज यही है आप जो बना रहे हैं? ये किसने आपको ये ठेकेदारी दी? और आप ये कहते हैं कि यही भोजपुरी का चेहरा है। भोजपुरी का तो ये चेहरा नहीं हो सकता ना। भोजपुरी जो एक बड़े कलेवर के लेके चली थी, कहते हैं कि जो दूसरी बोलती फिल्म आई थी इंदर सभा, उसमें भोजपुरी कुल 72 गीत थे और 2 गीत भोजपुरी से सम्मिलित किए गए। भोजपुरी उस गीतों की एक गति कर दी है कि आपके अपने लोग नहीं सुन सकते। तो इस पर इनके अपने लोगों को सुनने महुआ चैनल आया, लेकिन क्या हुआ, समस्याएं थी, उसके आगे क्या समस्याएं थी जो आगे ठीक से चल नहीं पाया। और फिर जो ये कहते हैं कि बड़े लोग हर जन जैसे खोटे सिक्के बाहर कर देते हैं। तो इनकी मांग नहीं ना है। ठीक है, ये के लोग, समाज के लोग साफ कर दे, जो कार ऐसे गीत संगीत पे रुचि रखेगा जो समाज में स्वीकृत न हो, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना, बाहर का रास्ता दिखाना है। और क्या है, कहना कि भाई आपका बायकाट होगा, सामाजिक बायकाट। इन्हें सामाजिक रूप से जब तक इनका बायकाट करने वाले मान कि जरा इनके जरूरत है, यही इनका पॉपुलर सिनेमा है, कितनी है सभ्यता है। को लोक गीतकार कर दिया गया, लोक गीत गाने वाले आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो जिनके गीतों में क्रांति होती है, जिसमें सामाजिक चेतना होती है, वो लोग लोक कलाकार कर, लोक कलाकार कह दिया। और हमारे पॉपुलर काम कलाकार कौन कहेंगे? पॉपुलर कलाकार कौन हुए? ये हुए। अभिनव लिख रहे हैं कि सेंसर बोर्ड बनारस में भोजपुरी फिल्मों के लिए बने। ये बड़ा सार्थक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी केंद्र बना के बहुत बार तो हमें इनके ये जो सीधा सीधा कॉपी करते हैं, आप ये तो नहीं लगता है कि उनके आने से क्या होगा। वह बंबई की तरफ नहीं देखता,
में उनके कल्चर यानी उनकी संस्कृति, किस तरह से पूरा परिवार होता है। परिवार के बिना तो आप दक्षिण भारत के सिनेमा की कल्पना नहीं करते। वहां सब कुछ परिवार के लिए चलता है, बनता है और बिगड़ता है। वहां ये है। और आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो ऐसा लगता है कि ऐसे गांव को दिखाया जाता है जैसे गांव आपने जीवन में देखा ही नहीं होगा। अद्भुत तरीके का गांव, जहां पे अगर कि हमारी संस्कृति को किस तरह प्रदर्शित किया जा रहा है, एक लड़की आ जाए तो सारा गांव जैसे लगता है उसके पीछे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके गांव में ऐसा होता है? किसी गांव में नहीं होता। भोजपुरिया समाज को बहुत ज्यादा सम्मान देने वाला है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि महिला संगठन क्यों इस बात पे इतने खामोश रहते हैं। महिला संगठनों को पहले, क्योंकि आप देखिए ये अनर्गल जो महिला चरित्र को प्रस्तुत कर देते हैं ऐसा अनर्गल रूप में, और उसको अभी एक कुछ साल कुछ ज्यादा साल पुरानी बात नहीं, साल 2 साल पहले की बात है। बिहार के सहरसा में एक नर्तकी को गोली मार दी गई। गोली क्यों मार दी गई? क्योंकि वह जो वहां इस भोजपुरिया टेस्ट से विकसित जो मर्द थे, जो भोजपुरिया संगीत से उनकी जो अनावश्यक मांगे थी उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। कहते हैं कि जब नर्तकी को गोली मारी गई तो गाना कौन सा था? गाना पड़ता है दक्षिण भारतीय सिनेमा, और अपने सिनेमा को तो पड़ता ही है, तो पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। और इस प्रभाव को देखिए किस तरह से एक नर्तकी जो ऑर्केस्ट्रा के लिए काम, जो पॉपुलर सिनेमा है उसके टेस्ट को उनके सामने नहीं प्रस्तुत कर पा रहे, जिस तरह से सिनेमा में हाव भाव होते हैं। तो कोई या है वो बन इस इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी जो है एकदम से बर्बाद करना। पूरी थे जो उनसे पूछा गया क्या तो भोजपुरी के रुचि लेता है, जो जिस तुम के टेस्ट का वो है, उनको भोजपुरी सिनेमा नहीं दे पाता। कहाँ साफ है। मैं नहीं कहता कि वो बड़े दूध के धुले हैं, ये लहंगा रिमोट और कई सारी चीजें उनके यहाँ भी और उन पर बाजार चली है, लेकिन अगर उन्होंने नया करना चाहा तो क्या हो, उन्हें दक्षिण भारत की तरफ जाना पड़ा। क्योंकि आपके अपने स्थानीय सिनेमा में स्कोप नहीं है। और स्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग, हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे यहाँ से बताइए इतने बड़े प्रभावशाली नेता ऐसी भोजपुरिया समाज के ऐसी चंदौली से घूमते हैं।
एंट्री उसके यहाँ से सिनेमा से 2-4 होना पड़ रहा है। देख लीजिए आप, कतार नहीं है, गुड्डू रंगीला। अब चिंतित है, परेशान है, अर्थव्यवस्था हालत खराब है और उनका में कोरोना। अब क्या प्रश्नात्मक, ये कौन सी बात है कि आप जो है सब क्योंकि आज यूट्यूब की दुनिया है। यूट्यूब की दुनिया जो है, इंटरनेट की दुनिया जो है, आपने निकाल दिया दक्षिण भारत में, किसी ने देखा कि एक भोजपुरी का कोई एल्बम आया है जिसमें ये चल रहा है। समाज के इस जो प्रतीक बन गए हैं पूरे, क्या उसके लिए तो पहचान बन जाएगी कि अरे देखो भोजपुरी वाले। तो ऐसा मराठी समाज आबादी की, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सबसे भोजपुरिया आबादी सबसे ज्यादा है, श्रमशील है, रचनात्मक काम नहीं करता। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें हम नहीं, हमारे कोई ऐसा कार्य नहीं होगा कि जगह इस भारतवर्ष में तो भोजपुरिया बिना भोजपुरियों को सुरीनाम, त्रिनाथ जाके वहां, और हाल आते हैं कि हमारे खुद के पहचान, और ये अगर हम अभी भी नहीं संभले तो ये ध्यान रखना होगा कि पूरे भोजपुरिया समाज की पहचान इसी सिनेमा से मिल जाएगी। सिनेमा आपकी एक बड़ी पहचान होती है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। भूपेन हजारिका वो अपने असमिया सिनेमा से की पहचान है। किया है इस तरह से, लेकिन हमारे यहाँ प्रबंधक बना दिया है। उस बात में जो हमारे के उद्योगपति है उन्हें भी सार्थक सिनेमा, रचनात्मक सिनेमा, बहुत सारी रचनात्मक कहानियां हैं जो ढेर सारी जो भोजपुरी फैली हैं, उस पर काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप रचनात्मक करेंगे तो वो प्रशंसित। बंगला देखिए, बंगला में लोगों ने नए नए क्या प्रशंसित नहीं हुए, फिर पंचाली जैसी। आज भी जब भारतीय सिनेमा का नाम आता है तो उसमें वो फिल्म आ जाती है। आज भी 62 के गंगा किनारे मोरा का, हमें आज भी सुजीत कुमार याद आते हैं, गंभीर अभिनेता के रूप में भोजपुरी के सुजीत कुमार याद आते हैं, उस जमाने के लोग याद आ जाते हैं। हर चीज, भव्यता, सारी चीजों में, लेकिन क्या है, लेकिन हम उसमें बात नहीं जिनके पास सोच है उनकी जेबें अक्सर खाली होती है, लेकिन
जिनके पास जेब है वो उनका उठाते हैं। और विद्वान बड़े बड़े भोजपुरी कदम चला रहे हैं, अगर वह खुद गंभीर होंगे तो, और अगर हम उस तरह प्रयास करेंगे और जरूर आएगा। ऐसे सिनेमा में बहुत सारे जो जिसे सार्थक सिनेमा कहा गया, उसके लिए कहाँ पहले कोई देने वाला नहीं, पूरी नई सीरीज खड़ी हो गई। आप देखिए, भाई मनोज के लिए एक बात कहें, उनका जो सबसे प्रसिद्ध गाना, अब है प्रसिद्ध गाना है, कौन सा है, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, और किस फिल्म में है, गैंगसा बासी, मुंबई का पॉपुलर सिनेमा में उनका एक गीत निकल के आता है, जो भारतीय के साथ साथ अपने जो क्षेत्रीय और भाषाई संस्कृति और परंपरा को, भारतीय साहित्य, संस्कृति और परंपरा, इन सबको लेकर अपने क्षेत्रीयता को लेकर आता है। उसमें एक कैसा सोचे उसी फिल्म का सिनेमा भी है। तो मेरा ये कहना है कि उस तरह से वो मुश्किल था, लेकिन उधर एक प्रयोग, तो भोजपुरिया में भी प्रयोग होना चाहिए, और इनके लिए हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, वह इसमें प्रयास करें, और उसके लिए हम सबको मांग करनी चाहिए, लोगों से चाहिए, लोग आपको इतनी साफ सुथरी मलयालम भाषा की है, वो आप इंग्लिश से लड़का, और भी एक मैथ टीचर की कहानी, बच्चे की कहानी है, बच्चा प्रयास कहानी, साफ सुथरे और अच्छे है, इसे देखकर आप समस्या आ रही है, और अभिनव और धनंजय भाई ने ये प्रयास, उस प्रयास में हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी बातें होंगी, और जो भविष्य की बात है हमारे भोजपुरी सिनेमा, कुछ भविष्य सीधा सीधा जो मैंने कहा कि भविष्य जनता बदल सकती है, जनता नहीं बदल सकती। कहा जाता है कि बंगला में बहुत बार लोग चंदा करते। आपको एक रोचक बात केवल ये बता के कि कैसे भविष्य हमारा हो सकता है। असमिया में सार्थक सिनेमा या क्योंकि वहां की संस्कृति से जुड़ा सिनेमा बहुत बनता है। वह गांव में जाते हैं, वहां उनका पता लगता है, जैसे पहले हमारे होता था, उस पर सिनेमा दिखाया जाता है, उस पर वो शुल्क रखते हैं 10-20 रुपए कुछ, आसाम के इलाकों में उतनी सुविधा ही है, और थिएटर्स नहीं है, इसलिए वो ऐसा प्रयास करते हैं। हम नहीं करे कि भोजपुरी को ऐसे प्रयास, सिनेमा हॉल हर शहर में उपलब्ध है, उन्हीं सिनेमा हॉलों को परिष्कृत करके, और जब गंभीर सिनेमा अगर बनेगा, हमें नहीं लगता है मल्टीप्लेक्स देने में कभी घबराएंगे। अच्छा, बनारस के मल्टीप्लेक्स में वही भोजपुरिया भाषी जाता है, जो जाके बॉलीवुड की फिल्में भी जरूर देखना पसंद करेगा। भोजपुरी एक बड़ी आबादी है, इसकी है, तो और इसके मानदंड बड़े ऊंचे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे भोजपुरी सिनेमा का भविष्य है, मानदंड होगा। और मैं एक आखिरी सिनेमा में पाथेर पंचाली, माँ, बाहुबली जैसी फिल्में बनेगी, और एक दिन भोजपुरी सिनेमा भी वैसे ही प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, वैसे ही लोगों की पसंद में होगा, दूसरे भाषा भाषियों में ही, जैसे आज मराठी, गुजराती, मलयालम या तमिल या तेलुगु सिनेमा पसंद किया जाता है। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप सभी भोजपुरी जगत के साथियों से विदा, और इस प्रयास को हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी जारी रहेगा, और हम इसे दूसरे तरीकों से कैंपेन कर सकते हैं इसके लिए।
और मैं इस उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो साथी बुरी जगह के हैं, हमारे अपने साथी हैं जो बड़े प्रोफेसर हो चुके हैं, बड़े अधिकारी हो चुके हैं, वह सभी इस काम में मदद करें तथा लोगों को जागरूक करने का काम करें। क्योंकि जब बड़े लोग आएंगे, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, जब बुद्धिजीवी लोग आएंगे, जब सार्थक लोग आएंगे, तो सिनेमा को भी सार्थक बना पाएंगे। आप सबका और इसमें अगर कोई भूल चूक या कुछ हो तो उससे अन्यथा ले, क्योंकि यह पूरे सभ्यता संस्कृति और परंपरा की बात है। की बात मैंने दिल से कही और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसे आगे बढ़ाएंगे और अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रयास करेंगे हमारे सिनेमा का। धन्यवाद।